अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो बहुत बेसिक और एथिकल पार्ट है क्लिनिक के ऊपर। ठीक है, कोई भी मेडिकल फील्ड से रेलेवेंट बंदा, आइदर वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है या कोई भी है, ठीक है, उसको अपने पेशेंट के साथ डील कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि पेशेंट आया हमारे पास। ठीक है, एक पेशेंट आपके पास आया है, उसको आपने वार्म वेलकम करना है। ठीक है, उसको अच्छी ग्रीटिंग के साथ आपने मिलना है, उसको अच्छे से सलाम करना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको कहना है कि आप तशरीफ़ रखिए, बैठिए। ठीक है, उसका नाम आपने पूछना है। जब आपने उसका नाम पूछा है तो उसके नाम को भूलना नहीं है आपने, क्योंकि आपने बार बार उसके नाम से ही कॉल करके पूछना है। बच्चा है तो बच्चे को बच्चे के लेवल ट्रीट किया जाए, अडल्ट है तो उसको अडल्ट लेवल की, कोई बुज़ुर्ग है तो बुज़ुर्ग लेवल के साथ उसको जो है वो कम्युनिकेट उसके साथ किया जाए। ठीक है, कोई भी ऐसी मेडिकल टर्म्स को यूज़ ना किया जाए कि आगे पेशेंट को समझ नहीं आ रही। ठीक है, कि हम ऐसे कह देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मायोपिया है। ठीक है, अब पेशेंट को क्या पता कि मायोपिया क्या है? आप उसको बताएँ सिंपल अल्फ़ाज़ों में कि आपकी दूर की जो नज़र है ना वो कमज़ोर है। ठीक है, आपको इतने का नंबर लग रहा है, आपकी इतनी विज़न है, आप उसको एक-एक चीज़ गाइड करके जाएँ। जब आपने सारे फ़ेज़ से आप उसकी सारी असेसमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने जो है उस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो पेशेंट है आपने उसको हर चीज़ अच्छे से गाइड करनी है। ठीक है? और उसके बाद आपने उसको काउंसल करना है। काउंसलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ें कहीं पे मैंने क्लिनिक में नहीं देखी कि कोई इतना टाइम दे पेशेंट को। ठीक है? कि वो काउंसल करे, उसको मोटिवेट करे पेशेंट को कि आपने इस तरह से आपने मेडिसिन लेना है, अपना ख़्याल रखना है, आपने इतने फ़ॉलो-अप पे आना है हमारे पास, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का आपने बड़ा ख़्याल करना है, ये है क्या चीज़? मतलब कि जो पेशेंट आपसे कोई भी टॉक शेयर करता है, कोई भी बात शेयर करता है तो वो दूसरों को आप ना बताएँ। ठीक है? ये बात का आपने ख़्याल रखना है। उसके अलावा लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉमन आ जाती है चीज़, कि हमें पेशेंट की लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो जो भी उसकी फैमिली में से कोई ऐसा है जिसको लैंग्वेज आती है, आप उससे बात कर लें। ठीक है? उसके साथ कम्युनिकेट करके जो है वो एज़ अ ट्रांसलेटर आप उसको बना लें, तो वो आपका काम उस तरह भी चल सकता है। लेकिन मैं कहूँगी कि कोई यूजुअली आप थोड़े बहुत वर्ड्स सीख लें अपने मेडिकल के साथ-साथ, तो अच्छा रहेगा। जैसे अब हमारे पास पश्तो स्पीकिंग पेशेंट्स आ जाते हैं, तो कुछ हमने जनरल जो हैं वो वर्ड सीखे हुए हैं, दा, गोरा, लास, पास, दरगे, केदा, मतलब ये सब कुछ। ठीक है? तो आप लोग भी ये चीज़ें जो है ना वो माइंड में रखें कि आपने पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, कि पेशेंट आपके पास से सैटिस्फाई होके जाए। ठीक है? थैंक यू सो मच।